लेकिन एमपी साहब कहते हैं कि स्टेट का मुद्दा है और स्टेट वाले कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में जनता क्या करे और आपका क्या एजेंडा रहेगा सिविल हॉस्पिटल? मेरा एजेंडा बहुत साफ है। मैं अभी उसी रास्ते से आया हूँ। बस स्टैंड टूटा हुआ है, जहाँ पर अस्पताल टूटा हुआ है, बिल्कुल जमींदोज कर दिया उसको। राज बब्बर जिस दिन आएगा, वादा करता हूँ कि ये अस्पताल जो गरीबों के लिए है, सरकारी अस्पताल, ये बनकर खड़ा हो। हम सिर्फ कहानियाँ करें क्या मतलब? अच्छा सवाल किया, थैंक यू। अभी रास्ते से याद नहीं है, लोगों के पास मटका वोट प्रदर्शन करना पड़ रहा है उनको। आज की डेट में मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी की संख्या है, उसके बाद भी पीने तक के पानी के लिए मोहताज है पौष इलाके भी, गुरुग्राम के। देखिए, आपके सवाल में बहुत एक जो रोष भी है और जवाब भी है। यही तो हम लोग नहीं समझ पाते, कोई भी जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, जब वो ये कहता है कि नहीं, आप चुनने के लिए मांग करते हैं कि इनकी उंगली का निशान करें। ये वोट आपको जो क्षेत्र का वोटर आपको वोट दे और आप इसको देश और विदेश की बात सुना रहे हैं, भाई उसका भी तो सोचो। जिसने आपको दिया, जिसने ये सोच के दिया कि आप उसके लिए कुछ करेंगे, ये सरासर गलत है। क्षेत्र के आदमी, अगर मान लीजिए आपका सांसद, विधायक, बड़ा आदमी बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कैबिनेट के लिए काम करे, तो देश के लिए, देश के काम करना, हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आप जनप्रतिनिधि हैं। जिस जनता ने आपको चुना है, अगर आप उसके लिए नहीं है, बिल्कुल यही बात है कि जब आप अपने घर वालों के लिए नहीं है, तो आप बाहर वालों के लिए क्या है? राव साहब की बेटी जी का ये कहना है, आरती राव का, कि जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, उनको मुंबई एक्सप्रेस वे से ही वापस जाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? मैं बच्ची एक लास्ट क्वेश्चन। सड़कें बहुत अच्छी बनी है, तो ये लोगों ने, मैं कल से कहा कि मुझे इससे बोलते भैया हम यादव हैं, वोट हम आपको देंगे, पर इस शर्त पर देंगे कि आप हमारे यहाँ बस चलवाओ। मतलब मैं हिल गया ये सुन। उनको कोई ज़रूरत नहीं मुझसे ये कहने की याद है। मेरा तो काम है, मेरा तो फ़र्ज़ है, मैं सबसे वोट मांगू। लेकिन उन्होंने अपने आप ये कह के कहीं इशारा किया कि हमारे पास में वो लोग नहीं आए जो जात के नाम पे या बरादरी के नाम पे राजनीति करते। सो अब मेरे जहन में ऐसे लोगों का जो मांग है कि मुझे लगता है कि कितनी पूरी तरह से वो असहाय हो गए, 70 से कुछ नहीं होगा, तब उन्होंने मुझसे ये कहा होगा। 20 साल से जो सांसद हैं, मैं बिना व्यक्तिगत टिप्पणी किए हुए, शायद हम जनप्रतिनिधि कहीं फेल हो जाते हैं जब जनता की हम आशाओं पे या जनता जो हमसे उम्मीद करती है तो हम खड़े नहीं करते। बब्बर साहब, राव साहब का ये भी कहना है कि सेंटर के मुद्दों के ऊपर अभी जो है डिस्कस करा जाए, बाकी चीज़ों पे ना करा जाए। आपका क्या कहना है कि सिर्फ जनता सेंटर के मुद्दों पर ही ध्यान दे, या जो उनके व्यक्तिगत? लकी मानता हूँ कि इन लोगों ने मुझे, मेरे पहले इलेक्शन में भी आगरा में जब था, तब भी मुझे सबसे पहले टैक्सेशन बार ने और उसके बाद में जो कलेक्ट्री बार ने मुझे जो है समर्थन दिया था। और यहाँ भी कुछ इस तरह की मैं देख रहा हूँ जो चल रहा है। शायद इन लोगों ने मेरे पे भरोसा किया है और मैं भी इनके भरोसे में को निराश नहीं करूँगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद से इन्होंने मेरे ऊपर अपना हाथ रखा है, मुझे प्यार किया है, मैं बस ईश्वर मुझे शक्ति दे, मैं उसमें सफल हूँ। सर, लगातार 9 विधानसभाओं में आप जा रहे हैं, क्या एजेंडा ड्राफ्ट किया, क्या समस्या सामने आई? अगर मौका मिला तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो 2-3 चीज़ें हैं, ये 3 ज़िले हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी और मेवात। अब इन ज़िलों के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। रेवाड़ी की प्रॉब्लम देखिए, जैसे वो गृह क्षेत्र है, और पीने के पानी की प्रॉब्लम की समस्या इतनी ज़्यादा है कि पूछिए, बच्चियों के, लड़कियों के स्कूल की समस्या, मतलब कई मैं बार एसोसिएशन दे दिया, क्या कहना चाहेंगे कि क्या रिस्पॉन्स इन फ्यूचर मिलने वाला? देखिए साहब, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, ये बहुत सोच समझ के अपने आप या किसी भी प्रत्याशी को समर्थन देता है, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदार तबका होता है। इनका समर्थन देने का मतलब ये होता है कि जवाबदेही है, और इस तरह के लोग जब जवाबदेही को अपना मान लेते हैं कि ना अब हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉन्शियस लोग होते हैं सोसाइटी को लेकर। रोज़ इनके पास में वो लोग आते हैं जो सोसाइटी में करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो है कमजोरी रही है, या उनकी व्यस्तता की वजह से या उनकी उदासीनता की वजह से। लेकिन इस कमजोरी को, इस चीज़ को मैं दूर करने का काम करूँगा, मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ।
आई विल स्टे हेयर, मैं रिजाइन यही करूँगा। रेजिडेंस भी मेरा यहाँ पे छोटा फ्लैट है, उसको मैं निकालने के लिए बोल भी दिया है लोगों को, उसको निकालो और मुझे कुछ और पैसे मुझसे लेना पड़ा। उन्होंने वादा किया है कि सब निकाल देंगे, अभी निकालेंगे तो बहुत कम पैसे मिलेंगे। कोई ना कोई ना। तो मैंने कहा ठीक है, जब अच्छे पैसे मिल जाते हैं निकाल देना, निकाल जल्दी देना। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ बैठ के ये सिर्फ चुनावी प्रक्रिया में ही नहीं, चुनाव के बाद भी, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि लोग ये ना सोचें कि यार इसको भी वोट दे के हम निराश हुए। मैं इससे अपने आप को इस छवि से बाहर निकालना चाहूँगा। और यकीन मानिए कि जैसा मेरी ज़िंदगी में पहचान ही मेरी यही है कि जहाँ मैं 3 बार चुनाव